हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत काव्य धारा के बारे में। तो अब उससे पहले मैं आप सभी से ये बात करना चाहती हूँ कि संत काव्य धारा जो है वो कहाँ से आई है, कौन सी शाखा से ये संबंधित है, इन्हीं सब के ऊपर पहले हम विचार करते हैं। उसके बाद हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 कालों में, 4 खंडों में विभाजित है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल है, संत काव्य धारा के बारे में हम भक्ति काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो भक्ति काल में जो है 2 काव्य धाराएं चली थी, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा थी उसके अंतर्गत हम संत काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रय काव्य धारा पढ़ते हैं, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा। और निर्गुण के ही अंदर हम सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं। वहीं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम राम काव्य धारा पढ़ते हैं और कृष्ण काव्य धारा। तो संत काव्य धारा में जो प्रमुख थे वो थे कबीर जी। वहीं सूफी में हम जायसी का नाम ले सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं राम काव्य धारा के अंतर्गत हम तुलसीदास जो है इनके प्रमुख आते हैं, और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास जो है इसके प्रमुख है। तो ये हो गई कि भक्ति काल में कौन कौन सी धाराएं आई थी और संत काव्य धारा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत हम संत काव्य धारा पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम संत काव्य धारा के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पता चल गया कि संत काव्य धारा कहाँ से आया, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब संत काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये काव्य परंपरा जो है वो कहाँ से शुरू हुई। तो निर्गुण काव्य धारा की एक शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, और इसी काव्य धारा को जो है ज्ञानाश्रय काव्य धारा भी कहा जाता है या ज्ञानाश्रय शाखा कहा जाता है। संत काव्य धारा से तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य है संतों के द्वारा जो रचा गया काव्य है उसको कहेंगे संत काव्य धारा। भारत में जो है संत मत का जो प्रारंभ है वो संत नामदेव से माना जाता है। इसके प्रमुख कवि में जो है कबीर का नाम लिया जा सकता है, और इसका प्रारंभ जो है हम दक्षिण से मानते हैं कि भक्ति काल का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? दक्षिण से माना जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो यह रामानंद का नाम भी प्रमुख आता है संत काव्य धारा के अंतर्गत। अब संत काव्य धारा के अंतर्गत इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसमें जो है निर्गुण ईश्वर में विश्वास की बात जो है वो कही गई है। इसमें जो है शास्त्रों का विरोध किया गया है। देखिए आजकल के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, इस पर एक न एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो जितने भी काल है आगे मैं आप सभी को वीडियो में भी करवाऊंगी, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जितने कालखंड हैं सबकी जो काव्य विशेषताएं आती है, जैसे कि यहाँ पे मैं संत काव्य धारा की विशेषता पढ़ा रही हूँ, इसी प्रकार से जो अन्य काव्य धाराओं की विशेषताएं हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि परीक्षा में इस पर प्रश्न ज़रूर आता है। तो इसमें जो है शास्त्र ग्रंथों का जो है विरोध होता था। गुरु का महत्व, तो इसमें संत काव्य जो संत लोग थे वो क्या करते थे? गुरु को महत्व देते थे, उनमें गुरु का महत्व था। अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध, तो जो संत लोग थे वो एक ईश्वरवाद में मान रखते थे, उनको मानते थे। वो अवतारवाद और बहु ईश्वरवाद की बहुत सारे ईश्वर है इसका वो विरोध करते थे। माया का विरोध, तो इन्होंने जो है माया, मोह माया जो संसारिक थी उसका विरोध किया है। दर्शन, तो ईश्वर भक्ति की, उनके दर्शन को जो है ये लोग महत्ता देते थे, उनकी प्राप्ति को महत्ता देते थे। प्रेम का महत्व, इसके साथ ही इनके काव्य में जो है प्रेम को महत्व दिया जाता था कि लोगों से प्रेम करना है, उनसे कोई बैर द्वेष नफरत नहीं रखनी, ये इनके काव्य की महत्ता थी। अगला है उलटबासियाँ। तो ये लोग अगर बात करें तो जो संत काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनकी जो भाषा थी उनमें उलटबासियों का फ़र्क, एक चमत्कारिकता जो है हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी उलटबासियाँ, अन्य भाषाओं का मिश्रण,
और बहुत सारी चमत्कारिकता, छंद का प्रयोग, ये सब चीज़ें जो हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। रूढ़ियों आडंबरों का विरोध, तो समाज में जितनी ये रूढ़ियाँ आडंबर थी उनका भी इन लोगों ने विरोध किया था। सामाजिक विषमताओं का विरोध, तो समाज में जो ये जाति पात, छुआछूत, ये सब विषमताएं जो पनप रही थी, इनका इन संतों ने विरोध किया था। इनको ये मानते नहीं थे। इनके अनुसार जितने भी धर्म के लोग हैं सब एक समान है, ये सबको एक समान नज़र से देखते थे, सबको ये मानते थे। तो यहाँ आप संत कवियों में जो देखेंगे तो आपको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग इसमें दिखेंगे। तो चलिए अब हम संत कवि जो है, प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि संत काव्यधारा के जो सबसे प्रमुख कवि आते हैं वो है कबीर जी। तो इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी बनारस में, और इनकी मृत्यु स्थान जो है वो है सन 1518 ईस्वी, मगहर। ये जो थे जाति के जुलाहे थे। इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। इनके जन्म को लेके भी अलग अलग घटनाएं हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट में दिया है, बाकी मैंने कबीर का जीवन परिचय जो है अलग से आप सभी को मैंने करवाया था, जहाँ मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा कवियों के जीवन परिचय मैंने करवा दिए हैं, तो वहाँ आपको इनका जीवन परिचय मिल जाएगा, आप विस्तार पूर्वक इनको देख सकते हैं। इनके गुरु जो थे वो थे रामानंद जी। इनकी काव्य भाषा जो थी वो थी सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, अलग अलग भाषाओं का इसमें मिश्रण था। इनकी रचना जो है, वैसे हमें इनके द्वारा लिखित कोई रचना नहीं मिलती है क्योंकि इनको लिखना नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा हमें रमेनी, सबद और साखी जो है वो देखने को मिलती है, और इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया है, जो इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। अगले जो कवि हैं वो हैं संत रैदास। इनका पूरा नाम जो था वो था संत रविदास। इनका जन्म जो है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। स्थान है काशी। ये जो थे वो जाति के चमार थे। इनके गुरु जो है वो भी रामानंद जी थे। इनकी काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी रचनाएं जो है हमें कोई भी ऐसे विशेष रूप से नहीं प्राप्त होती, लेकिन इनकी रचनाओं का संकलन जो है वो रविदास की वाणी नाम से संकलित मिलती है। अगले जो संत हैं वो हैं गुरु नानक देव जी। तो इनका जन्म जो है वो 1469 ईस्वी तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु स्थान जो है वो है 1538 ईस्वी। इनकी काव्य भाषा जो है वो है हिंदी, पंजाबी, फारसी मिश्रित पंजाबी। अब इनकी रचनाएं जो है वो हैं जपू जी, असादीवार, सोहिला और नसीहत नामा। अगले जो संत है वो है संत दादू दयाल जी। इनका जन्म जो है वो है सन 1544 ईस्वी गुजरात में। इनका मृत्यु स्थान है जन्म काल है 1603 ईस्वी। इनके गुरु जो है वो वृद्ध भगवान जी माने जाते हैं, और इनकी काव्य भाषा भी ब्रज मानी जाती है। ये जो थे वो दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। तो देखिए परीक्षा में हो सकता है पूछ ले कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो संत दादू दयाल। इनकी रचनाएं जो है वो हरडे वाणी है, जिसका संकलन संत दास व जगन्नाथ दास के द्वारा किया गया है। इनकी दूसरी रचना है अंगवधू, जिनका संकलन उनके शिष्य रज्जव द्वारा। देखिए ये जितने भी हैं इनके शिष्य हैं, और इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्य द्वारा ही किया गया था। तो कौन सा संकलन कौन से शिष्य के द्वारा किया गया है ये आप देख लीजिए। अंगवधू इनके शिष्य रज्जव द्वारा किया गया था। वहीं दादू दयाल जो है वो परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया है। अगले जो संत कवि हैं वो है संत सुंदरदास जी। इनका जन्म स्थान है 1596 ईस्वी, जयपुर के निकट धौसा ग्राम। मृत्यु है 1689 ईस्वी। ये जाति के खंडेलवाल बनिया थे। इनके गुरु जो थे वो हैं दादू दयाल। इनकी काव्य भाषा है ब्रज। इनकी रचनाएं जो है वो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। अब आगे जो है वो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन था। तो देखिए जो सुंदरदास जी हैं वो संत कवियों में, जितने भी संत कवि हैं उनमें सर्वाधिक शिक्षित थे। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे। तो ये जो थे सुंदरदास जी वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण हो गई, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
अगले जो संत कवि हैं वो हैं संत मलूकदास जी। इनका जन्म स्थान है जन्म काल है 1574 ईस्वी, कड़ा गांव, इलाहाबाद। मृत्यु है 1682 ईस्वी। इनके गुरु हैं पुरुषोत्तम जी। इनकी काव्य भाषा अवधी और ब्रज दोनों हैं। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रज लीला और सुख सागर। अब बात करते हैं अन्य संत कवियों की। तो अन्य भी बहुत सारे संत कवि हुए हैं, मैंने यहाँ कुछ के नाम आप सभी को बताए हैं। तो हरिदास निरंजनी, धर्मदास, रज्जब, गुरु अंगद, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, लालदास, सींगा, बाबा लाल, शेख फरीद, संत सदना, संत बेनी, संत पीपा, संत धन्ना, दयाबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा। तो ये 3 जो है वो महिला संत हैं। तो चलिए, ये हो गया संत साहित्य के बारे में प्रमुख बातें कि संत धारा कहाँ से आई है। इनके ऊपर मैंने आप सभी को बता दिया संत काव्य धारा कहाँ से आई थी, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो अब आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ों पे अगर प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके उन प्रश्नों को, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।